अस्सलाम वालेकुम जी, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अफेरा फैज़। वुमेंस डे स्पेशल सीरीज़ में आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर आयशा इशफाक। एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इनका ताल्लुक है इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने शादी से पहले अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी, तो क्या लड़कियां अगर स्टडीज़ को प्रेफर करती हैं बजाय शादी के, तो उनको सोसाइटी की तरफ से कोई प्रेशर फेस करना पड़ता है? और फेरा एज सच मुझे उस तरह तो प्रेशर बियर नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे फादर इस मामले में बहुत डिटर्मिन्ड थे कि मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाना है। और मेरी मदर जो शादी से पहले एक वर्किंग खातून थी, लेकिन शादी के बाद मेरे फादर और मेरी फादर की फैमिली को आज से कोई 30 साल पहले ये नहीं लगता था कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आपने जॉब नहीं करनी, तो मेरी मदर ने जॉब क्विट कर दी थी। लेकिन जब मैं 2 बहनें हैं हम लोग और एक छोटा भाई है, तो जब हम दोनों बहनों ने पढ़ना शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि ये उतना पढ़ें जितना ये पढ़ना चाहती हैं। सो मेरी बहन इस टाइम लाहौर की कार्डिक सर्जन है और मैं इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ। तो जब मैंने पीएचडी करने का ये सोचा था तो मेरी फैमिली की तरफ से बड़ा प्रेशर था कि नहीं बस अब एमफिल कर लिया है, तुम्हारी जॉब भी हो गई है पंजाब यूनिवर्सिटी में, यू आर वर्किंग समथिंग, सो नाउ बस अब शादी कर लो। लेकिन मेरे फादर और मेरी मदर को लगा कि नहीं, इसको स्कॉलरशिप मिला है and she is one of the brilliant student in Lahore, so I think we should let her go whatever she wants to do. So मैं उसके बाद पीएचडी करने गई, मैं गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप पे गई, एचईसी की स्कॉलरशिप पे गई एंड देन मैं वापस आई और मैंने अपने फादर को ये कहा था कि आई विल कम बैक एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ कि इफ़ यू आर गिविंग मी सम परमिशन एंड यू आर लेटिंग मी गो, तो मैं वापस आऊँगी, मैं शादी भी करूँगी, मैं घर भी बनाऊँगी, मैं वो सब काम भी करूँगी, बट मुझे अपना प्रोफेशनल करियर भी बनाना है। सो लकीली मुझे फैमिली की तरफ से उस तरह स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी कि मुझे कन्विंस करना था या क्या करना था। लेकिन जब मैंने पीएचडी कर ली, जब मैं वापस आ गई, तो हाँ तब एक ज़रूर एक जो पीछे डंडा लेके सब भागते नहीं, अब शादी कर लो, अब शादी कर लो, उम्र गुजर, हाँ उम्र ज़्यादा ना हो जाए, ऊपर से पीएचडी कर लिया। तो आई वॉज द यंगेस्ट पीएचडी डिग्री होल्डर इन पाकिस्तान इन माई फील्ड। सो मेरे अब्बू को ये लगता था हाय मैं पीएचडी कहूँगा तो सब कहेंगे हाय पता नहीं कितनी एज होगी, क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक जो स्टेज थी वो भी क्रॉस हो गई और अल्लाह ने वहाँ पे भी इज्जत रख ली माशाल्लाह। और उसके बाद जो है आपकी शादी हुई। और मुझे थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि आप कैसे मिली अपने हस्बैंड से। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरे हस्बैंड ज़्यादा मज़े से सुनाते हैं। हम लोग क्लास फेलोज थे, हम ऑनर्स में क्लास फेलोज थे और अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन कुछ ऐसे मामलात हो गए, जीआर थी मैं, तो हमारी लड़ाई होती रहती थी अटेंडेंस के ऊपर। वो सीआर तो नहीं थे? नो, ही वाज नॉट सीआर। सो उस लड़ाई के दौरान हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई जब हम पीएचडी अपनी ऑनर्स कंप्लीट कर रहे थे कि हमने एक दूसरे को फेसबुक पे भी ब्लॉक कर दिया। हमारी बातचीत बंद हो गई। मैं पीएचडी करने चली गई, एमफिल करने, मेरा एमफिल का भी एक सेमेस्टर नॉर्वे से है, मैं वहाँ पे चली गई, मैंने अपने काम शाम करने लग गई और वो एक्सप्रेस में चले गए। हमारी बिल्कुल कोई 4-5 साल हमारी बातचीत भी नहीं थी। इवन हम पास से गुजर जाते थे और गुस्से में गुजर जाते थे। उसके बाद 2013 में आई वॉज इन मलेशिया एंड डूइंग माई पीएचडी, तो एक अचानक मुझे फ़ोन कॉल आई और वो जामी की थी और जामी ने पहली बात की कि तुम शादी करोगी मुझसे। एंड आई वाज लाइक 5 साल बाद और एक पहला सलाम के बाद मुझे ये बात कहने को मिल रही है। तो मुझे लगा ये मजाक कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है। तो खैर मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा तब तो सुनाई, लेकिन मुझे ऐसा ऐसा फील होना शुरू हुआ कि नहीं ये तो मेरे घर रिश्ता भिजवा दिया, सारा कुछ हो गया, तो ही सीरियस। सो एकदम से शादी हो गई। सो सबको यहाँ पर लगता है मेरे इर्द गिर्द फ्रेंड्स को कि तुम लोग तो शायद छुपे रुस्तम हो, तुम लोगों का तो शायद कोई अफेयर था या कोई चल रहा था, कोई कमिटमेंट थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सो हमारी बस शादी हो गई और लोगों को लगता है कि लव मैरिज है और हमें लगता है कि अरेंज भी है और लव भी है और पता नहीं क्या है। ये जो आप लोगों की आपस में खटपट होती थी ना, वो प्यार में बदल गई, क्या पता आपको पता ना चला। तो उसके बाद माशाल्लाह से आपकी शादी हुई। शादी के बाद आपकी एक प्यारी सी बेटी भी है परवशा, माशाल्लाह 3 years old। तो परवशा तो बहुत छोटी थी जब ये पोस्ट डॉक करने के लिए मुल्क से बाहर गई। अकेली परवशा को किस तरह संभालती थी, उसके साथ साथ अपना पोस्ट डॉक जो अच्छा फेरा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी कोट करना चाहूँगी जो कि मेरी बेटी की पैदाइश से भी पहले की है लेकिन मेरी शादी के बाद की है। मेरी शादी को 7 या 8 मंथ्स गुजरे थे, तो हमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टेट डिपार्टमेंट की, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक स्पॉन्सरशिप ऑफ़र हुई थी जिसमें हमने 4 मंथ्स के लिए एक सेमेस्टर एज अ फैकल्टी मेंबर वहाँ पे गुजारना था। अब जब मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी नॉमिनेशन हो गई,
तो आई वॉज वरीड कि मेरी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए हैं, ये तो सब कहेंगे पहले PhD करने गई रही, अब इसकी नई नई शादी हुई है, तो ये तो शायद हाँ, और मे बी शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड यू नो फैमिली अफेयर्स एंड फैमिली बनाना एंड वो। सो मैंने जाके जामी को कहा कि मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए और मुझे रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। जामी ने कहा क्यों? मैंने कहा इसकी एक रीज़न तो मेरे फादर मुझे डांटेंगे कि तुमने शादी के 8 मंथ के बाद ही घर से 4 महीने गायब होने का सोच लिया है, तो इट्स नॉट पॉसिबल एंड यू कांट गो अलॉन्ग मी, तो अब क्या करना चाहिए? उसने कहा चलो चलते हैं। वो मेरे फादर के पास गए और उन्होंने मेरे फादर को जाके कहा कि अंकल आज से ये मेरी जिम्मेदारी है और इसकी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, ये 4 महीने के लिए जाएगी, इसका घर भी ऐसे ही रहेगा पीछे से और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और उसके बाद मुझे भेजा। तो मेरे फादर मुझे कॉन्टीन्यूसली कहते थे आयशा सोच लो यार, आयशा सोच लो यार। कहती नहीं, मुझे जामी ने कहा जाना है तो जाना है, क्योंकि हस्बैंड सपोर्टिंग है ना। सो ही वॉज सो सपोर्टिव एट दैट टाइम, जिसमें मुझे एट टाइम्स लगता था कि मेरे शायद इन लॉज को कोई इश्यूज़ ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इस मामले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं की। छोटे मोटे घर में तो हर जगह पे मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन एज सच उन्होंने मेरे प्रोफेशनल किसी भी काम में उन्होंने मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ही नहीं। उन्होंने भी, मैं अपने सास ससुर के पास भी गई, उनको भी मैंने बताया कि इस तरह मैंने 4 मंथ्स के लिए जाना है, इससे ओके गो। बल्कि मुझे आगे पूछने लगे अच्छा वहाँ पे क्या रहोगी, कैसे खाओगी, क्या करोगी। सो आई वाज अमेज्ड कि अच्छा ऐसे भी हालात हैं पाकिस्तान में, इतने भी बुरे हालात नहीं है जितना हम एग्जैजरेट करते हैं। मैं गई, मैं वहाँ पे 4 मंथ्स रह के वापस आई एंड देन मेरी बेटी हुई। और बेटी जब प्रेगनेंसी के हमारे डेज चल रहे थे, तो मैंने घर बैठे ऐसी स्कॉलरशिप के लिए पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर दिया। एंड लकीली मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ कि मैं जब कुछ किसी भी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करती हूँ, पता नहीं कोई अल्लाह की खास ब्लेसिंग्स हैं, कोई पेरेंट्स की हैं, कोई हस्बैंड की हैं, क्या है, लेकिन ना सबकी दुआएं मिल मिला के मुझे हर दफ़ा स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। सो मुझे आपका टैलेंट है ना बेसिकली। हाँ, ये भी कहा जा सकता है आपका टैलेंट है। अच्छा, मुझे वो दोबारा स्कॉलरशिप मिल गया। मेरी बेटी 8 मंथ्स की थी एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम जाओगी, और मुझे लगता था मैं ये नहीं कर सकूँगी। और सिर्फ मेरी बेटी 8 मंथ्स की थी तो मैं गई। उसके 2 मंथ्स के बाद मेरे फादर हैज़ बीन पास्ड हुए, मतलब वो उनकी वफ़ात हो गई। मैं वापस आई उसी रात उससे अगली सुबह उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ठीक 14 डेज़ के बाद मुझे फिर मेरे घर वालों ने, जिसमें मेरे हस्बैंड एंड मेरी सिस्टर का रोल है, तो मुझे कहा नहीं, यू हैव टू गो बैक। अगर तुमने आज पोस्ट डॉक छोड़ दिया ना तो तुम्हारे फादर को भी अच्छा नहीं लगेगा, यू हैव टू गो बैक। मैं वापस गई, ना सिर्फ एक छोटी सी बेटी जो उस टाइम 10 मंथ्स की थी उसको लेकर, बल्कि घर में जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी वो भी मेरे साथ, एक तरह से डिप्रेशन साथ गया। एंड देन आई कम्प्लीटेड माई पोस्ट डॉक। और वो जो एक मेरा सफ़र था 6 मंथ्स का, क्योंकि 2 मंथ्स तो मैं पहले ही कवर कर चुकी थी, वो जो 6 मंथ्स का मेरा सफ़र था वो बहुत टफ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड सपोर्टिव थे, मेरी मदर सपोर्टिव थी, मेरी सिस्टर सपोर्टिव थी। उन्होंने मुझे कहा यू हैव टू डू इट, ओनली यू कैन डू इट। और मुझे लगता है, अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे चैलेंजिंग पीरियड तो था, बट उस पीरियड ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। नाउ आई थिंक आई कैन डू एनीथिंग, जो भी मेरे सामने चैलेंज आएगा आई विल फेस इट, बिकॉज वो एक टाइम था जो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का टफेस्ट टाइम था। कि एक छोटी बेटी, अब्बू की वफ़ात हो गई है, पीछे अम्मी का पता है कि वो बहुत क्राइसिस में है, इमोशनल, सिस्टर बहुत इमोशनल क्राइसिस में है, लेकिन फिर भी we covered it। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी बहुत लंबा एक जर्नी है और आपकी पर्सनल लाइफ भी है, तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो रही है आपके साथ, या इर्द गिर्द आपने कभी देखा हो? अच्छा उफैरा, लकीली मुझे नहीं ये फील हुआ, बिल्कुल मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। लोग बहुत स्टोरीज सुनाते हैं एंड आई नो कि ऐसे इश्यूज़ पाकिस्तान में प्रिवेल करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा इशू नहीं हुआ कि मुझे किसी मेल की वजह से कोई भी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करना पड़ा हो, या मुझे प्रेफर ना किया गया हो कि मैं फ़ीमेल हूँ तो मुझे प्रेफर नहीं करना। फ़ैरा को तो बहुत अच्छे से पता है, मैं यही अपने ही डिपार्टमेंट से मैंने ऑनर्स किया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही, मैंने एमफिल किया, मैं एमफिल की गोल्ड मेडलिस्ट रही, फिर मैंने पीएचडी किया, मैं यंगेस्ट पीएचडी डिग्री होल्डर हूँ, मैं पोस्ट डॉक यंगेस्ट पोस्ट डॉक डिग्री होल्डर हूँ। अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और वो भी मैं यंगेस्ट एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। कि अगर कोई सुने कि आयशा इशफाक एसोसिएट प्रोफेसर, और जब वो मुझे देखता है तो मुझे कहता है यू डोंट लुक लाइक एसोसिएट प्रोफेसर, बिकॉज एसोसिएट प्रोफेसर शायद 40s में जाके भी लोग बनते हैं, वो एक लेक्चरर वाली लुक आती है। और समटाइम स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी आपका और हमारा तो शायद इतना एज डिफरेंस भी नहीं है। सो ये जो तमाम मेडल्स हैं ना, ये मैंने एक्चुअली इंजॉय किए हैं, और सब मैंने अपने बलबूते पे किए हैं। और अगर मैं ये सोचती रहूँ कि मेल एंड फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे केस में नहीं हुई। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं फील की।
तो आपके पास, क्योंकि आपकी बड़ी पॉजिटिव एक एनर्जी है, आप बड़े अच्छे तरीके से लोगों को अपने साथ इंगेज कर लेती हैं, तो कभी कोई ऐसा मेल स्टूडेंट आपके पास आया जिसने कहा कि मैं अपनी बीवी से तंग हूँ या मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तंग हूँ, मैम कोई टिप दे दें ताकि मैं उसको पटा नहीं, मेरे पास पिछले दिनों एक स्टूडेंट है जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी पसंद वाली जगह पर, क्योंकि उसको कास्ट के प्रॉब्लम्स हैं, उस लड़की की फैमिली को कास्ट के प्रॉब्लम्स हैं। तो उसने मुझसे आके पूछा कि आप और जामी सेम कास्ट से नहीं हैं, तो आपने अपने फादर को कैसे कन्विंस किया था? मैंने कहा था मैंने कन्विंस ही नहीं किया था, वो खुद ही कन्विंस हो गए। तो उनको भी कास्ट के इश्यूज थे, लेकिन जामी ने जाके कुछ ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन दी कि उनको लगा उनकी भी कन्विंसिंग पार्ट काफी स्ट्रांग है, और आपकी भी लगा कि कन्विंसिंग पार्ट काफी इनको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगी कि वुमेंस डे पे पाकिस्तान में जो औरत मार्च किया जाता है, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? अच्छा, मुझे औरत मार्च करने पे इतराज़ नहीं है, मुझे औरत मार्च के जो मोटिव्स हैं ना उन पे इतराज़ है, या औरत मार्च को जो कंडक्ट किया जाता है ना, मुझे उस पर सीरियस कंसर्न्स हैं। क्योंकि आज की खातून के ना ये मसले नहीं है कि खाना खुद गर्म कर लो, या आपने क्या पहनना है, या आपने कैसे बैठना है। अब हमारी ख़वातीन को ये चीज़ें पता हैं और वो बहुत एम्पावर्ड भी हैं, और मुझे लगता है घर के मर्दों को ये भी मसाइल नहीं है कि वो क्या पहन रही है क्या नहीं पहन रही। ठीक है, कुछ रूरल एरियाज़ में या कुछ ऐसे सर्कल है पाकिस्तान में जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मसाइल और हैं जो मसाइल हाईलाइट होने चाहिए। जिस तरह उस खातून की बात करनी चाहिए जिसको ये नहीं पता कि उसने कितने बच्चे पैदा करने हैं और किस डॉक्टर से मिलना है, उसको उस खातून के मसाइल को हल करना चाहिए जिसको काम करने की इजाज़त नहीं मिल रही। उस खातून के मसाइल को हल करना चाहिए जिसके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर थप्पड़ भी पड़े ना तो रहना उसी घर में है, क्योंकि तुमने मर के उस घर से निकलना है। और उस खातून को हाईलाइट करना चाहिए जिसको उसका हस्बैंड कमाने के लिए भी भेजे और बाद में घर आके वो मार भी खा रही है। सो मुझे लगता है ये मसाइल अब नहीं है कि क्या बैठना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है। तो औरत मार्च के जो स्लोगन्स हैं या औरत मार्च के जो मोटिव्स हमारे सामने लाए गए हैं वो चेंज होने की ज़रूरत है। औरत मार्च में ख़राबी नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी जो हमारी डिस्कशन है उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हो, और आपके अंदर भी अगर ये है छोटी सी चीज़ है कि नहीं यार मैंने अपने आदमी से आगे निकलना है, मैंने उसके लिए खाना गर्म नहीं करना, तो होपफुली इनका इंटरव्यू सुनने के बाद आपकी ये जो मेंटालिटी है वो थोड़ी सी चेंज हुई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मैक्सिमम शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।